हेलो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आप सबको स्वागत है इस ऑनलाइन लेक्चर्स में। आज इस लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है वेरिएंस एनालिसिस। तो वेरिएंस एनालिसिस एक चैप्टर है जो कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर के अंदर आता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टॉपिक के अंदर। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ए टेक्निक and in that technique one problematic part is there that is called variance analysis। तो ये वेरिएंस एनालिसिस होता क्या है उसके बारे में, ये सारा जो उसका मैकेनिज्म है उसके बारे में आज हम इस लेक्चर्स में डिसाइड करेंगे इस दिस वीडियो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट इज व्हाट इज वेरिएंस एनालिसिस। द डेफिनेशन of variance analysis is the study of deviation of actual behavior versus the forecasted or planned behavior in budgeting or management accounting। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या किया जाता है ना, आपका जो स्टैंडर्ड या बजटिंग बना हुआ है या प्लान एस्टिमेटेड कॉस्ट कुछ आपने बना रखा है पहले से, उस वैल्यू को आपको क्या करना है ना, एक्चुअल बिहेवियर जो एक्चुअल परफॉर्मेंस के जो रिजल्ट आता है उसके साथ आपको वेरीफाई करना है। अगर वहां कुछ चेंजेस आपको दिख रहा है देन दैट इज कॉल्ड वेरिएंस। सो इट इज ए डेविएशन। डेविएशन मतलब अगर कुछ चेंजेस होता है वहां, मतलब प्लान और बजटिंग अमाउंट में और एक्चुअल के अंदर जब आप कंपैरिजन करोगे, अगर आपने उस वहां कुछ वेरिएशन नजर में आ रहा है देन, या चेंजेस डेविएशन नजर में आ रहा है देन दैट इज कॉल्ड वेरिएंस। दिस इज एसेंशियली कंसर्न विथ हाउ द डिफरेंस ऑफ एक्चुअल एंड प्लान बिहेवियर इंडिकेट्स। तो एक्चुअल और प्लान मतलब जो बजटिंग आपने किया है, बजटेड स्टैंडर्ड फिक्स किया है, उसके साथ एक्चुअल परफॉर्मेंस का फिगर को आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। अगर वहां कुछ चेंजेस आता है तो उसी को ही कहा जाता है variance। Then basically calculation of variance is based on these three topics or three items। One is your cost variance, another is your profit variance and next is your sales variance। मतलब ये तीनों चीज का ही वेरिएंस निकाला जाता है हमारे कहां, बिजनेस में। तो कॉस्ट वेरिएंस में तरह तरह का वेरिएंस आता है, उसमें से आज हम एक इसमें डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो। तो देखो, वेरिएंस एनालिसिस रिपोर्ट, जब हम वेरिएंस एनालिसिस करते हैं उसमें से एक रिपोर्ट निकलता है। तो रिपोर्ट में क्या क्या रीजंस होता है, क्या कॉमन यूज वेरिएंसिबल होता है और प्रॉब्लम्स क्या फेस करना पड़ता है जिसलिए कि ये राइज होता है और यूजेस कहां कहां ये होता है। तो पहले हमें समझना है वेरिएंस एनालिसिस रिपोर्ट क्या है। वेरिएंस एनालिसिस रिपोर्ट इज यूजफुल टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस between the planned financial outcome or the budgeted outcome with the actual financial outcome। तो एक्चुअल के साथ अगर हम बजटेड स्टेटमेंट को, बजटेड फिगर को कंपैरिजन करेंगे तो वहां कुछ डिफरेंस निकल के अगर आ रहा है तो उसी डिफरेंस को ही कहा जाता है वेरिएंस। वेरिएंस एनालिसिस फॉर्मूला, बजटेड कॉस्ट और इनकम माइनस एक्चुअल कॉस्ट और इनकम। तो बजटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में जो डिफरेंस है, मतलब उसको डिडक्ट करने के बाद बजटेड से एक्चुअल को जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड वेरिएंस। तो क्यों ये वेरिएंस क्रिएट होता है, चेंज इन मार्केट कंडीशन, मार्केट कंडीशन अगर चेंजेस होगा तो वेरिएंस आएगा, अराइज होगा। टू आइडियलिस्टिक इन नेचर, मतलब अगर आपने कुछ आइडियलिस्टिक नेचर आपने फॉलो किया है तो वहां भी आपका वेरिएंस ज्यादा आएगा, क्योंकि आपका जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी मार्केट आइडियोलॉजी में भी डिफरेंस क्रिएट करता होगा, उसीलिए वहां भी डिफरेंस आता है। देन सर्विस डिलीवरी मार्किंग, तो सर्विस और डिलीवरी, आपने सर्विस कब देने को ये किया है और उसी के हिसाब से अगर आपका डिलीवरी नहीं हो रहा है देन देयर मस्ट बी ए चेंजेस, और वेरिएंस आने का रीजन वो भी एक है। ऑन द बेसिस ऑफ और नो बेसिस फॉर प्लानिंग, अगर आपने प्लानिंग सही तरह से नहीं किया है, कुछ बेस नहीं लिया है प्लानिंग के लिए, जब प्लानिंग आप करते थे या बजटिंग जब किए थे तो भी आपका डिफरेंस अराइज हो। देन कॉमन यूज वेरिएंसेस, वेरिएंस क्या क्या, कौन सा कॉमन वेरिएंस हम यूज करते हैं, प्राइस वेरिएंस व परचेज प्राइस वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, परचेज प्राइस मतलब मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो कहते हैं वही परचेज प्राइस वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस,
मटेरियल यील्ड वेरिएंस एंड वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम मतलब सेल्स। तो ये सारा वेरिएंस का यूज जो कि कॉमनली हम यूज करते हैं कंपनी में, उनमें से कुछ है। और भी वेरिएंसेस है जो कि हम पूरा डिटेल आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो यूजेस कहाँ ये यूज होगा? मेकिंग फ्यूचर डिसीजन। ये वेरिएंस एनालिसिस एक फ्यूचरिस्टिक प्लान का टेक्निक है जो कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर आता है। तो बेसिकली दिस टेक्निक आर यूज्ड फॉर मेकिंग फ्यूचर डिसीजन, आइडेंटिफाई एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, लुकिंग बैक, तो बैकवर्ड देखने के लिए भी इसे यूज किया जाता है और आइडेंटिफाई करने के लिए भी इसे यूज करता है। देन प्रॉब्लम्स क्या क्या अराइज होता है ना? टाइम डिले, इसमें से टाइम डिले होता है आपका ये सब एनालिसिस करने के वजह से। देन वेरिएंस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बोथ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी इससे क्रिएट होता है, और स्टैंडर्ड सेटिंग भी क्रिएट करना एक प्रॉब्लमेटिक पार्ट है। सो दीज आर द प्रॉब्लम वी हैव टू फेस इफ यू आर फॉलोइंग दिस वेरिएंस एनालिसिस रिपोर्ट। देन बेसिकली वेरिएंस जो आता है ये दो तरह का आता है, आइदर ये पॉजिटिव फिगर आएगा नहीं तो नेगेटिव फिगर आएगा। तो जब हम बजट कॉस्ट है व स्टैंडर्ड कॉस्ट से एक्चुअल कॉस्ट को कंपैरिजन करेंगे तो देयर मस्ट बी ए डिफरेंस। तो वो डिफरेंस आइदर पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। अगर पॉजिटिव डिफरेंस आ रहा है तो उसे हम बोलेंगे फेवरेबल कंडीशंस, अगर वो डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है देन दैट इज कॉल्ड अनफेवरेबल कंडीशन। मतलब हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया था मटेरियल कॉस्ट के लिए, सपोज मान लो 5000 खर्चा होगा, लेकिन खर्चा होते होते आपका खर्चा बढ़ गया, 7000 का खर्चा हो गया। दैट मीन्स देयर इज ए नेगेटिव एडवर्स इफेक्ट दे रहा है। मतलब जितना हमारा बजट किया गया था खर्चा करने के लिए उससे ज्यादा खर्चा आपने कर लिया है। सो दैट इज द डिफरेंस और दैट इज द नेगेटिव डिफरेंस। सो इट इज एडवर्स सिचुएशन इसे बोलते हैं। हमारा बजट से अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर एक्सीड कर जाता है देन दैट इज कॉल्ड एडवर्स सिचुएशन, और उसे अनफेवरेबल कंडीशन भी कहा जाता है। देन वेरिएंस कंपोनेंट, यहाँ वेरिएंस कंपोनेंट जो है टोटल वेरिएंस कॉस्ट है, तीनों को लेकर टोटल वेरिएंस कॉस्ट डिटरमाइन किया जाता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस एंड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। देन नेक्स्ट है आपका पहला वाला फर्स्ट आइटम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो इस वीडियो में बेसिकली हम ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बारे में ही डिटेल ये करेंगे और एक प्रॉब्लम भी इसमें हम सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। Material cost variance reflects the deviation of actual cost incurred on a material from the standard। मतलब क्या हुआ? Material variances reflect, Material variance reflect करता है, मतलब ये शो करता है, क्या शो करता है? The deviation of actual cost incurred on material from the standard। मतलब हमने जो स्टैंडर्ड फिक्स किया था मटेरियल में यूज करने के लिए, जितना वैल्यू हम मटेरियल में यूज करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट अगर चेंज हो रहा है, मतलब एक्चुअल कॉस्ट इन यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल अगर चेंज हो जा रहा है देन देयर इज ए डेविएशन। तो डेविएशन आएगा और चेंजेस आएगा। दिस डेविएशन इन मटेरियल कॉस्ट कुड बिकॉज ऑफ चेंज इन मटेरियल प्राइस। ये क्यों आता है? ये डेविएशन क्यों अराइज होता है? अगर मटेरियल का प्राइस चेंज हो गया, जब आपने बजट किया था तब प्राइस एक था, अभी प्राइस अलग हो गया, तो डेविएशन जरूर आएगा। क्वांटिटी यूज्ड, हमें जितना क्वांटिटी हमने डिसाइड किया था यूज करने के लिए, कोई भी रीजन से अगर उसका क्वांटिटी बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो भी चेंजेस आएगा। चेंजेस इन मिक्स ऑफ वेरियस मटेरियल यूज्ड ऑफ आउटपुट अचीव्ड, और एक वजह से भी आता है। सपोज हम जो इनपुट देते हैं, रॉ मटेरियल हम इनपुट देते हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जब वो प्रोडक्ट बनता है तो उसका एक्चुअल रीजन पता चलता है ये कैसे अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। तो हमारे वो प्रोडक्ट को क्वालिटेटिव और अच्छा बनाने के लिए और एडिक्वेट प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आउटपुट में हमें क्या करना पड़ता है ना, और छोटा छोटा मटेरियल भी उसमें यूज किया जाता है और कुछ मटेरियल उसमें मिक्स भी किया जाता है। तो ये अहम वक्त पर पता चलता है, ना कि 1 साल पहले या 2 साल पहले ये पता चल जाता है, ऐसा नहीं है। तो उसी समय भी कुछ चीजें से ऐसा जरूरत पड़ता है जो हमें यूज करने को पड़ता है एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन। तो तब हम उसी प्रोडक्ट को क्या, तो मोर देन वन मटेरियल वहां यूज हो गया तो दैट इज कॉल्ड मटेरियल मिक्स। तो मटेरियल मिक्स का चेंजेस के वजह से अगर हमारा कॉस्ट ज्यादा लग रहा है
तो भी डेविएशन आएगा। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मींस देयर इज ए डेविएशन बिटवीन द एक्चुअल कॉस्ट एंड द मटेरियल कॉस्ट, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट, इफ इट डिफर्स फ्रॉम बोथ स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट और एक्चुअल मटेरियल से ये दोनों अलग अलग फिगर आएंगे तो हमें क्या समझना पड़ेगा, these are the point of material cost variance. Then next point है type of material cost variance. Type of material cost variance. Normally material cost variance इन 5 तरीके में डिवाइड किया गया है. There are 5 types of material cost variance. तो पहला वाला जो है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस MCV, दूसरा है आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस. तो ये दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपको मिल जाएगा. सॉरी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस. तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे मिलेगा ना, मटेरियल प्राइस वेरिएंस में अगर मटेरियल यूसेज वेरिएंस आप ऐड करोगे तो आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस भी मिल सकता है. देन material usage variance or quantity variance, then material mix variance, then material yield variance. That is the 5 type of basic variance. तो first वाला जो है, first 3 आज हम first problem में डिस्कस करेंगे. तो material cost variance का फॉर्मूला देखिए क्या है ना, standard price per unit of material into actual unit of material consumed. स्टैंडर्ड प्राइस के साथ जितना मटेरियल एक्चुअली यूज्ड हुआ है उसे मल्टीप्लाई करना है माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, मतलब एक्चुअल मटेरियल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट जो है वो डिफरेंस जो आएगा दैट इज कॉल्ड मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. और उससे थोड़ा मॉडिफाई करके अगर वो लैंग्वेज को लिखा जाए तो उसका फॉर्मूला ये भी आ सकता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, वही चीज है. तो देखो उसको फॉर्मूला में अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो लास्ट लाइन लिखा है MCV इक्वल टू SQ स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस SP स्टैंडर्ड प्राइस, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, तो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट मिल गया, मतलब स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, ये भी हम बोल सकते हैं ये फॉर्मूला. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. देन आता है आपके मटेरियल प्राइस वेरिएंस. मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड प्राइस एंड द एक्चुअल प्राइस फॉर द एक्चुअल क्वांटिटी. डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस फॉर मतलब मल्टीप्लाई फॉर एक्चुअल क्वांटिटी. तो यहां से भी हमें फॉर्मूला पता चल जा रहा है, तो एक्चुअल क्वांटिटी होल इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इसका फॉर्मूला होगा, यहां लैंग्वेज से पता चल रहा है. ऑफ मटेरियल यूज फॉर प्रोडक्शन, द कॉज फॉर मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैन बी मेनी. तो कॉज जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ रहा है, मटेरियल का प्राइस जो वेरी कर रहा है उसका कॉज बहुत कुछ हो सकता है. तो क्या क्या हो सकता है, इट इंक्लूड्स द चेंज इन द प्राइस, पुअर परचेज प्रोसीड्यूर्स, जो परचेजिंग स्ट्रेटेजी हो और कंपनी में जो परचेजिंग स्ट्रेटेजी वो फॉलो कर रहे हैं वो भी पुराना हो चुका है और पुअर है, इतना स्ट्रांग नहीं है. देन डेफिशिएंसीज इन प्राइस नेगोशिएशंस, प्राइस नेगोशिएट जब आप कर रहे हो आपके सप्लायर के साथ तो भी आप थोड़ा गड़बड़ी कर रहे हो तो प्राइस वेरिएंस आएगा. देन इसका फॉर्मूला है प्राइस वेरिएंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. तो प्राइस वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस होल इनटू स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी. तो दिस इज द फॉर्मूला. तो इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके आपको क्या निकालना है ना, एक्चुअल प्राइस व मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना है. देन उसके बाद आता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस. मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज द डिफरेंस विद द स्टैंडर्ड क्वांटिटी. देखो मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्राइस डिफरेंस को लेता था एक्चुअल क्वांटिटी को बेस करके, ये क्या कर रहा है ना, क्वांटिटी को बेस कर स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्पेसिफाइड एक्चुअल प्रोडक्शंस एंड द एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड एट द स्टैंडर्ड परचेज प्राइस. देयर कैन बी मेनी रीजन फॉर material uses variance including the use of substandard and defective product. अगर आप substandard और defective product यूज करोगे तो आपका क्वांटिटी में भी वेरिएंसेस क्रिएट होगा. देन
फिल्फ्रेज एंड वेस्टेज एंड डिफरेंस ऑफ मटेरियल क्वालिटीज, ये सब चीजें में अगर आप कंप्रोमाइज करोगे तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस आपका आएगा। और इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी होल इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मटेरियल यूसेज वेरिएंस। जो मैंने पहले बताया था, ये सारा तीनों आइटम मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ये तीनों चीज पढ़ने के बाद आपको क्या करना है ना, इसका एक चेक इक्वेशन आपको फॉलो करना है, वो है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो ये फॉर्मूला में आप क्या कर सकते हो, एक प्रॉब्लम को चेकआउट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का सारा थिंग्स। तो अभी हम क्या करेंगे ना, एक प्रॉब्लम करेंगे जो आपको स्क्रीन में अभी दिख रहा है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। एक क्वेश्चन दिया गया है, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये दिया है द स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायर्ड, क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1। अच्छे से थोड़ा समझो इसे, उसके बाद हम उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बहुत इजी सा प्रॉब्लम है, उसमें कुछ ये आपको गड़बड़ी नहीं है, तो इतना कॉम्प्लिकेशन भी आपको नहीं लगेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। द स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन इज 5200 केजी। 5200 केजी उन्होंने स्टैंडर्ड फिक्स किया, इतना केजी मटेरियल हमको जरूरत है। ए प्राइस ऑफ ₹2 पर केजी हैज बीन फिक्स्ड फॉर द मटेरियल। तो ये स्टैंडर्ड प्राइस बन गया आपका। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे दिया, स्टैंडर्ड प्राइस दे दिया। उसके बाद एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल यूज फॉर द प्रोडक्शन इज 5600 केजी एंड टोटल वैल्यू जो खर्चा है एक्चुअल इतना क्वांटिटी बनाने के लिए, तो खर्चा हुआ 14,000 रुपए, 14,000 रुपीज। तो ये डिवाइड कर देने से पर यूनिट एक्चुअल प्राइस आपको मिल जाएगा। जैसे कि मान लो 14,000 डिवाइडेड बाय प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करने से पर यूनिट मिलता है 5600 यूनिट। तो ₹2.50 आपका आ रहा है पर यूनिट एक्चुअल कॉस्ट। तो चलो हम शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशंस। तो अभी हम एक्सेल शीट में इसका सॉल्यूशन करेंगे, आपको ये विजुअलाइज होता होगा शायद। तो देखो से क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है, ऐसे आपको पहले एक टेबल बनाना है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल, देन क्वांटिटी एंड प्राइस। क्वांटिटी में स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपका था 5200 केजी, आप रिव्यू करके देख सकते हो, और एक्चुअल क्वांटिटी 5600, देन द प्राइस पर केजी इज ₹2, स्टैंडर्ड प्राइस दिया था, और एक्चुअल प्राइस भी हमने निकाला था 14,000 डिवाइडेड बाय 5600 करके ₹2.50 आता था। तो अभी क्वेश्चन में जो दिया था आपको, क्वेश्चन में वो ऑलरेडी दिया था। यहाँ क्या करना है ना, मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना है इसी क्वेश्चन में। तो आपको मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे निकलेगा, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में तीन चीज हमने यहाँ तीन इक्वेशन दिया है मटेरियल वेरिएंस के लिए। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पहले निकालेंगे, उसके बाद मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालेंगे, उसके बाद मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालेंगे, उसके बाद चेकआउट करेंगे। तो ये तीन चीज हमें इस प्रॉब्लम में करना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ आ गया, देखिए आपका इक्वल टू, हमने फॉर्मूला पहले से मैंने डाल रखा था क्योंकि वीडियो में ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी भाई कितना है, देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज 5200 इंटू, अभी आप इंटू कर दो, ये जो फिगर है इंटू ये क्वांटिटी है 5200 क्वांटिटी, 5200 केजी इंटू क्या स्टैंडर्ड प्राइस मतलब ₹2 ईच, ब्रैकेट क्लोज, माइनस अगेन ब्रैकेट स्टार्ट, देन एक्चुअल क्वांटिटी आपका है 5600, 5600 इंटू 5600 इंटू एक्चुअल प्राइस मतलब ₹2.50, दैट्स ऑल। देन अभी कैलकुलेट करके यहाँ वैल्यू डालो। सो 5200 इंटू 2 करते हो तो आपका रिजल्ट आएगा कितना, ये आएगा 10,400, 10,200 तो ये हो गया। अभी क्वांटिटी इंटू रेट करके आपको मिल गया क्या, रेट, क्वांटिटी इंटू रेट करके आपको मिल गया रुपीस।
तो समझ में आ रहा है सबको मैं जो कर रहा हूँ यहाँ मैं डायरेक्ट एक्सेल में कर रहा हूँ। तो 10,200 रुपीज 5,000 इंटू टू देन माइनस इसका टोटल फिगर भी निकालो 5,600 इंटू आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो 5,600 इंटू 2.50 तो आ गया ये 14,000 तो 14,000 यहाँ से माइनस कर देना है। 14,000 ये एक्चुअल कॉस्ट पहले से हमें क्वेश्चंस में दिया गया था। तो अभी रिजल्ट कितना आया रिजल्ट आपका आ गया इक्वल टू ये एडवर्स में आएगा देखो 10,200 माइनस 14,000 तो 14,000 इज द हायर अमाउंट। तो यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है 14,000 माइनस 10,200 दैट इज योर 3,800 राइट 3,800 आ रहा है 10,000 आपका ये था 5,200 इंटू टू थोड़ा गलत हो गया है यहाँ 10,200 जो है वो 10,200 ना होकर होगा 10,400 मैंने गलत से लिख दिया था। तो 5,200 इंटू टू करेंगे तो 10,400 होगा तो यहाँ डिफरेंस आएगा आपका आप लिख सकते हो 14,000 माइनस आपका 10,400 तो 3,600 आया आपका रिजल्ट। तो ये नेगेटिव रिजल्ट है क्योंकि 14,000 जो लास्ट में वो ज़्यादा है। तो अगर नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे एडवर्स एडवर्स तो ये एडवर्स इफेक्ट हमें रिजल्ट में दिया। तो मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमारा आ गया 3,600 एडवर्स। उसके बाद आते हैं हम मेटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो मेटेरियल प्राइस वेरिएंस में भी ऑलरेडी फॉर्मूला हमारा यहाँ लिखा हुआ है। तो एक्चुअल क्वांटिटी तो एक्चुअल क्वांटिटी हमारा यहाँ था 5,600 यूनिट एक्चुअल क्वांटिटी। तो इनटू इनटू आपका स्टैंडर्ड प्राइस था 2 रुपीज माइनस आपका था क्या 2 रुपीज माइनस 2.5 रुपीज। तो ये भी इस एडवर्स में आएगा रिजल्ट हमें लग रहा है पूरा दिख रहा है सारा जो कंडीशंस हमने यहाँ लिया है तो ये भी एडवर्स में आएगा। तो इक्वल टू 5,600 मल्टीप्लाई होगा आपके ये जो फिगर दिया है तो टोटल 5,600 इंटू ये माइनस होके आपका होगा कितना नेगेटिव फिगर आएगा 0.5 मतलब 2 माइनस 2.5 तो 0.50 नेगेटिव वैल्यू आया। तो आपका रिजल्ट आएगा आधा हो जाएगा ये इक्वल टू 5,600 इंटू 0.5 तो आएगा 2,800 एडवर्स। अभी ये रुपीज में हो गया कन्वर्ट 2,800 एडवर्स। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है सही तरह से। इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है जस्ट सिर्फ इक्वेशन में डालना है और अगर नेगेटिव आया तो आपको एडवर्स लिखना है अगर पॉजिटिव आया तो आपको फेवरेबल लिखना है। तो यहाँ भी नेगेटिव वैल्यू आया तो एडवर्स इफेक्ट। देन नेक्स्ट आपको लास्ट वन जो है मटेरियल यूसेस वेरिएंस उसका जो फॉर्मूला है आपको डालना है यहाँ। मटेरियल प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस आपका था 2 रुपीज स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ आपका था कितना 2 रुपीज था। तो आप सीधा यहाँ 2 रुपीज डालो 2 रुपीज देन ब्रैकेट के अंदर स्टैंडर्ड क्वांटिटी था आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी था 5,200 था 5,200 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी था 5,600 तो ये भी एडवर्स आ रहा है। तो एडवर्स प्लस एडवर्स तो रिजल्ट एडवर्स में ही रहेगा। तो ये आ गया आपका 2 रुपीज
ये दोनों का माइनस करने से नेगेटिव फिगर आ रहा है आपका। नेगेटिव फिगर मतलब ये 5600 माइनस 5200, तो रिजल्ट आया 400 का नेगेटिव फिगर। तो 400 ये आ रहा है। तो रिजल्ट हो गया 400 इंटू 2 800 एडवर्स। 800 एडवर्स, ये हो गया रिजल्ट। ये आपका पूरा सॉल्यूशन अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो रिवीजन थोड़ा देख देते हैं। आपका यहाँ पहले एक ये टेबल बनाना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और प्राइस ऐसे अच्छे तरह से डाटा लेना है। देन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला लेना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। तो ये हो गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारा 5200 kg था इंटू 2, देन 5600 kg इंटू 2.5। तो ये टोटल आ गया आपका 10,400 एंड 14,000, उसमें से माइनस कर देने से आता है नेगेटिव फिगर, तो ये एडवर्स कहा जाएगा 3,600 एडवर्स। उसी तरह मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपका क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस हमने पहले भी फॉर्मूला देखा है, एक्चुअल क्वांटिटी होल इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, तो उसको डिडक्ट कर दिए तो ये आया रिजल्ट। देन 2,800 एडवर्स। देन उसके बाद आता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ये वाला। देन standard price, metal uses variance where standard price sold into standard quantity minus actual quantity. So rupees 2 या 5,200 and 5,600 डिफरेंस आया 4,400, 400 into 2 rupees, तो आ गया 800 आवर्स। तो अभी चेक कर देते हैं ये जो फॉर्मूला लिखा है, देखते हैं इसमें मैच कर रहा है या नहीं। तो हमारा जो ये फॉर्मूला दिया गया है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल प्राइस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस के साथ इक्वल होगा इसका एडिशन। तो देखते हैं होता है या नहीं। हमारा इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस हमारा आया 2,000 रुपीज 2,800 प्लस आपका रुपीज 800। अभी ऐड कर देने से अगर ये इक्वल होता है रिजल्ट, ऐड करो 2,800 प्लस 800, तो 3,600 आया। 3,600 इज द रिजल्ट। तो देखते हैं ये 3,600 मेटल कॉस्ट वेरिएंस था या नहीं। यस, मेटल 3,600, तो एडवर्स प्लस एडवर्स इक्वल टू रिजल्ट भी एडवर्स आएगा, तो ये भी एडवर्स रिजल्ट आएगा। तो अभी हमारा क्वेश्चन सही है। So this is the total answer of your solution. So thank you everybody for this video, and good luck to all of you. Have a nice day. तो ये पूरा आपका हो गया। एंड इसके बाद जो आपका और एक प्रॉब्लम दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज द होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू। ये क्वेश्चन नंबर 2 उसी तरह आपको खुद सॉल्व करना है। मेटल वेरिएंस निकालना है, मतलब मेटल कॉस्ट वेरिएंस, मेटल प्राइस वेरिएंस, मेटल यूसेज वेरिएंस और वेरिफिकेशन। और चाहो तो तुम वो दोनों भी निकाल सकते हो, मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस भी निकाल सकते हो फॉर्मूला डालकर, एंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस भी निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन में उसके लिए भी डाटा दिया गया है, तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस भी आपको यहाँ निकालना पड़ेगा। तो सारा मटेरियल वेरिएंस जितना है वो सारा यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में आप निकालोगे। ठीक है, थैंक यू। दिस इज फॉर सेल्फ वर्क।